बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घरेलू रंग चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो है कि कलफ के कॉटन के कपड़ों को हम घर में कैसे प्रेस करेंगे। चूँकि पहले मैं आपको अपनी वीडियो में कलफ लगाने का तरीका बता चुकी हूँ, तो आपकी फरमाइश पर, आपके कहने पे आज मैं आपको बताऊंगी कि इनको घर में प्रेस कैसे किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें जी। अब हम कपड़ों को जो है वो अच्छी तरह से शावर के साथ इसको पानी लगा देते हैं। अच्छी तरह नाजरी से ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह सारे कपड़ों में एक जैसा लग जाए और जज्ब हो जाए, नमी आ जाए पूरे कमीज में। आप कोशिश करें कि आप घर पर ही कपड़ों को प्रेस करें। आप मेरी वीडियो को देखें, आप इंशाल्लाह ट्राई करें तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही नहायत आसान तरीका है। अच्छी तरह पानी लगाने के बाद अब हम कमीज़ को थोड़ा फ़ोल्ड करके रख देते हैं ताकि पानी जो नमी है वो पूरी कमीज़ में आ जाए, एक जैसा पानी हो जाए। ठीक है, अगर जल्दी है तो आप फ़ौरन भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके, वरना आप 5 मिनट के लिए रख दें ताकि नमी एक जैसी हो जाए। जी, 5 मिनट के बाद अब हम प्रेस करना शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस्त्री को अच्छी तरह से गर्म कर लें। सबसे पहले जो हम कॉलर या बैन को प्रेस करेंगे। नाज़रीन, एक बात का ख्याल रखना है कि प्रेस करने से पहले इस्त्री को थोड़ा साइड पे आप थोड़ा सा कर लें, ताकि रगड़ लें ताकि निशान ना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपका कपड़ा जो है वो जलने से बच जाए। ठीक है, वो कपड़े को, कॉटन के कपड़ों को आपने याद रखना है कि इस्त्री को बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना। ज़्यादा रगड़ने से येलो कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, निशान पड़ जाता है येलो येलो सा। देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा। और नाजरीन, जिस आप इस्त्री स्टैंड या टेबल पे आप कर रहे हैं वो जगह थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। ज़्यादा कपड़ों की तह के ऊपर आप कपड़ों को प्रेस करें तो ज़्यादा सफाई के साथ प्रेस होंगे। जी, कॉलर या बैन करने के बाद हम तीरे के ऊपर जो है वो इस्त्री करेंगे। और इसको, तीरे को आप हाथ की मदद से थोड़ा खींच लें, दूसरे हाथ की मदद से थोड़ा टाइट करके फिर करें। कुछ ख़वातीन नाज़रीन मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत ही इस काम को मुश्किल समझती हैं कि कलफ वाले कपड़ों को करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी एहतियात के साथ करना पड़ता है। इसके बाद आप बाजू के जो कफ है इसको खोल के करेंगे, बंद करके नहीं करेंगे ताकि बटन के निशान ना पड़े। इस तरह ज़्यादा नीट और सफाई आएगी। ये देखिए, ज़्यादा सफाई आई है, इस तरह बटन के निशान नहीं पड़ते। जी, बाजू पे आप करें। एक बात और, इस्त्री को थोड़ा दबा के आपने प्रेस करना है। जितनी इस्त्री ज़्यादा वज़नी होगी उतने ही ज़्यादा प्रेस करने में जो है वो सफाई आएगी, अच्छे तरीके से प्रेस होंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो धोबी है कपड़े प्रेस करते हैं उनकी इस्त्रियाँ जो है वो बहुत वज़नी होती हैं।
जी, अब हम दोनों बाजू करने के बाद फ्रंट करेंगे। पहले हाथों के साथ अच्छी तरह कपड़े की जो है वो सलवटें ख़त्म करें। जी, पट्टी पे हम इस्त्री लगाएंगे। पट्टी को अच्छी तरह प्रेस कर लें। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इस्त्री को आपने बहुत ज़्यादा जो है एक ही जगह पे बार बार नहीं रगड़ना, ठीक है, ताकि निशान ना पड़े। और वाइट कपड़े को, सफ़ेद को तो बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ता है। बस जो फ्रंट साइड है उसे ज़रा एहतियात के साथ करना पड़ता है, और बैक साइड जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती फिर प्रेस करने में। अगर फ्रंट जो है वो अच्छी तरह से हो गया है तो बैक बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, वो आप इजीली कर लेंगे। अब शर्ट का जो है कमीज़ का वो नीचे वाला हिस्सा, अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ड्राई हो रहा है, गर्मी है, फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, पानी ड्राई हो रहा है, तो आप साथ साथ मज़ीद शावर के साथ जो है वो गीला कर लेंगे। जी, हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो प्रेस हो चुका है। ये शर्ट नाज़रीन, हमारी शर्ट जो है वो रेडी है। अब मैं बताऊंगी कि शलवार को किस तरीके से करेंगे। दोनों साइड अच्छी तरह से जोड़ लें। जी, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, इस तरीके को पहले नीचे थोड़ा सा रगड़ लें, और पांचे पे फिर आपने बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना ताकि निशान ना पड़े। इसी तरह आप पूरी शलवार को प्रेस कर लें। ये सलवार की जो साइड है इसे अच्छी तरह प्रेस करें। नाज़रीन, आपने दूसरे हाथ से जो है वो कपड़े को थोड़ा टाइट करके रखना है, थोड़ा खींच के रखना है, ताकि कपड़े की जो सलवट निकल जाए, और फिर ऊपर से जो है इस तरीके को आपने फेरना है, ठीक है। जी नाज़रीन, देखिए बहुत अच्छा, बहुत नीट जो है वो प्रेस हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो के एंड में आज मैं हज़रत उम्मे सलमा का आपको फरमान बताऊँगी।
आपका फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ता बहुत पसंद था। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।